तो माय डियर, कल आपने रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के कारण को संक्षेप में लिखे थे और आज उसका डिटेल्स होगा। तो कल जो आए थे उसको तो लिखा हुआ होगा ही, जो नहीं आए थे वो मेरे साथ लिखिए। रूसी क्रांति के कारण, और एक नंबर में था जार की अयोग्यता। एक नंबर में जार की अयोग्यता, जार की अयोग्यता, ये था आपका एक नंबर। तो जार वहां के सम्राट या शासक को कहा जाता था। अयोग्यता मतलब उसमें शासक का गुण नहीं था, या फिर कहिए अच्छे शासक का उसमें गुण नहीं था। जब अच्छे शासक का गुण नहीं था तो वो शासन ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे। शासन जब ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे तो देश का विकास ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, लोगों को सुविधा ठीक ढंग से नहीं मिल रही थी। परिणाम स्वरूप लोग दुखी थे, देश गरीब होते जा रहा था। परिणाम स्वरूप शासक के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, वही आंदोलन कहलाया। देखिए 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के आरंभ में इसवीं सदी के आरंभ में रूस के शासक, रूस के शासक, रूस के शासक चार निकोलस द्वितीय, रूस के शासक चार निकोलस द्वितीय थे। रूस के शासक चार निकोलस द्वितीय थे जो अयोग्य थे, जो अयोग्य थे, जो अयोग्य थे, जिसके कारण रूस की स्थिति, वहां पर हालत भी दे सकते हैं, रूस की हालत या रूस की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगा, जो क्रांति का कारण, बढ़िया से मिला दिया नहीं, जो क्रांति का कारण बना। क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट, दूसरा में क्या है? दयनीय स्थिति,
हाँ सर मेरे में करा ना क्या शासन है ना तू क्या शाम को 10 बजे है ना तो तू करा ना कि है कुछ मैं तो पूछ रहा नहीं कुछ बात तो पूछ रहा होता है ना मैंने मेरे से बात बात काम चला था क्या बात काम चला हाँ कृषक की दयनीय स्थिति मैंने कृषक मतलब किसान दयनीय स्थिति मतलब खराब हालत तो किसान की खराब हालत अभी अभी मैंने बताया था कि रूस के जो शासक थे 20वीं शताब्दी में वो जार निकोलस द्वितीय थे जो अयोग्य थे अतः अयोग्यता रहने के कारण से वो मैनेजमेंट उसका ठीक ढंग से नहीं चल रहा था शासन व्यवस्था लचर पचर चल रहा था लूट घसोट खूब चल रहा था परिणाम स्वरूप उसका खजाना खाली हो रहा था और खजाना को भरने के लिए वो क्या करते थे तो किसान पर टैक्स इत्यादि बढ़ाते रहते थे और टैक्स इतना बढ़ाते थे कि किसान लोग तंग आ गए थे और तंग होकर उन जार निकोलस द्वितीय के इस बदलते नियम से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जो रूसी क्रांति को एक ताकत मिला या एक सपोर्ट मिला कर सकते हैं लिखिए लेकिन जार निकोलस द्वितीय के शासन में 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 किसान पर अनाप शनाप किसान पर अनाप शनाप कर लगाया जाता था कर किसान पर अनाप शनाप कर लगाया जाता था कर लगाया जाता था कर लगाया जाता था जिसके कारण किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी जिसके कारण किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी जो क्रांति का कारण बना जो क्रांति का कारण बना नेक्स्ट मजदूर की दयनीय स्थिति मजदूर की दयनीय स्थिति मजदूर की दयनीय स्थिति मजदूर की दयनीय स्थिति मजदूर तो समझते हैं अपना लोग जो काम करते हैं कहीं पर भी वो मजदूर कहलाते हैं श्रमिक कहलाते हैं तो जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में मजदूर को अधिक घंटा काम करवाया जाता था और उसको पैसा या मजदूरी के लिए नाम मात्र दिया जाता था जिससे उसकी भरण पोषण या उसकी आवश्यकता की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था जो क्रांति का देखिए जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में
काल में मजदूरों को अधिक घंटा काम करना पड़ता था। मजदूरों को अधिक घंटा काम करना पड़ता था। मजदूरों को अधिक घंटा काम करना पड़ता था और मजदूरी नाम मात्र मिलता था। और मजदूरी नाम मात्र मिलता था। और मजदूरी नाम मात्र मिलता था। मजदूरी नाम मात्र मिलता था। नाम मात्र मतलब बहुत कम, नाम मात्र मिलता था, जो क्रांति का कारण बना। जो क्रांति का कारण, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, खट सट सट नहीं, दुइया दुइया लाइन होता है लेकिन सटीक होता है। नेक्स्ट उसी नाम की नीति। बोले एक बार रुक जाओ मैं, इस पर थोड़ा 1 मिनट टाइम देना। ये ऋषिगण की नीति स्पेशल भी पूछता है, कई बार बोर्ड में भी पूछा है, ऋषिगण की नीति से आप क्या समझते हैं, ध्यान देना है ना भैया। ऋषिगण की नीति चार निकोलस द्वितीय अपनाया था और इस नीति के द्वारा संपूर्ण रूस पर एक तरह की रीति रिवाज, कानून, संस्कृति को लादा, अर्थात उस पर कहा कि इसे मानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि रूस में तब अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अर्थात उन्होंने एक निश्चित कर दिया कि होली मनाना है तो पूरे रूस में होली मनाएंगे। एक ही दिन अगर जींस पहनना है तो सबको जींस पहनना है, नहीं कि उन्हें धोती, उन्हें फुल पैंट, उन्हें पैजामा, उन्हें लोकिया, उन्हें जींस, सब एक कैटेगरी का। माने तो ये लोग को अच्छा नहीं लगा, और जो अच्छा नहीं लगा तो क्रांति का क्या बना? नीति मतलब पॉलिसी होता है इंग्लिश में। पॉलिसी का मतलब होता है कि आप कुछ भी करते हैं तो उसका आधार, काम करने का तरीका, आधार। सर ये तो एक तरह से भेदभाव हटाने का था, सब एक वह सब चीज, लेकिन सब अलग काम करवा नहीं था, काम तो बढ़िया था, लेकिन वहां पे तो अलग अलग तरह के लोग थे, सबका रीति रिवाज अलग अलग था। और रीति रिवाज जब अलग था तो वो जो रीति रिवाज को अपनाया था किसका? बहुसंख्यक का। मान लीजिए अपने ही देश में मुस्लिम जनसंख्या, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि 60,000 हो जाए, तो नमाज पढ़ते हैं। हिंदू जो है, सिख और सब है, तो किसका अपनाएगा? मुस्लिम का। कि नमाज पढ़ो, तो जो 40,000 होगा क्या होगा? लड़ाई नहीं होगा, कहेगा हम नमाज नहीं पढ़े, सरकार का नहीं पड़ेगा तो चोट लगेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो हो गया ना अंतर, इस टाइप का हुआ। अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को तो चाहे 10 आदमी क्यों नहीं मान रहा, उसको त्यागने के लिए नहीं चाहता है मेरे, वो तो हटाने के लिए प्रयास कर, लेकिन त्यागने के लिए नहीं चाहता है ना। वो समझता है कि मेरा ये सब कुछ है भी, इस पर किसी को वो नहीं करना चाहिए। दूसरी करके देखिए, यह जान निकोलस द्वितीय अपनाया था, यह जान निकोलस द्वितीय अपनाया था, यह जान निकोलस द्वितीय अपनाया था। जान निकोलस द्वितीय अपनाया था। इसके द्वारा संपूर्ण रूस पर
संपूर्ण रूस पर एक तरह के संपूर्ण रूस पर एक तरह के रीति रिवाज एक तरह के रीति रिवाज को एक तरह के रीति रिवाज को थोपने का एक तरह के रीति रिवाज को थोपने का कोशिश किया गया थोपने का कोशिश किया गया एक तरह के रीति रिवाज को थोपने का कोशिश किया गया जो क्रांति का कारण बना। अब क्यों बना तो उसका डिटेल्स दीजिए। अलग अलग तरह के लोग रहता था, ये रहता वो रहता, तो लंबा हो जाएगा ना। और लास्ट फतवा क्या है? दो है, बताइए क्या है? औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, ये औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की बोले मानिए 20वीं सदी एक ऐसी सदी थी जिसमें दुनिया उद्योग के ओर बड़ी ही रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन रूस के शासक को इसका कोई फिक्र ही नहीं था कि मुझे उद्योग भी लगाना है, उद्योग भी हमारे विकास में साथ दे सकता है, रोजगार दे सकता है जनता को। लेकिन जनता इससे परिचित था, चूंकि अड़ोस पड़ोस का जो भी देश था वहां उद्योग का विकास तेजी से हो रहा था, और उद्योग का विकास जब तेजी से हो रहा था तो वो ये भी देख रहा था कि लोगों को क्या फायदा हो रहा है, सरकार को जो हो, लेकिन लोगों को रोजगार तो मिल रहा था। आज भी देख रहे हैं बिहार में फैक्ट्री के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या लड़ते हैं? आज जो हमारे बिहार के लाखों लोग पलायन करके पंजाब, दिल्ली इत्यादि जाते हैं, क्यों जाते हैं? फैक्ट्री कमी कारण से। तो उस दिन में भी समझ लीजिए कि रूस में नहीं था, रूसी पड़ोस में चले जाते थे, तो लोग कहते कि जब वहां बन रहा है फैक्ट्री तो आप क्यों नहीं बना रहे? तो आप ये भी क्या बन गए? कारण बन रहा है। चलिए लिखिए। लेकिन 20वीं सदी में 20वीं सदी क्या दीजिएगा, क्या 20वीं सदी के आरंभ में दुनिया औद्योगिकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दुनिया औद्योगिकरण की ओर तेजी से बढ़ रही थी। दुनिया औद्योगिकरण की ओर तेजी से बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन रूस इसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। आगे लाइन में इसको मूड़ी मोचाड़ दिए पकड़ के, लेकिन रूस इसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। जो क्रांति का क्या बना? कारण बना। आपके साउंड को सुन के सभी हंसते हैं, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है कि सब चीज ऐसे बोलते थे। और आज क्यों सुनाई देता है आपको मालूम है? नहीं, क्लास तो शांत सब दिन रहता है, तब फिजिक्स मालूम नहीं है।